नमस्कार दोस्तों। आज हम सी लैंग्वेज के अंदर एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है टोकन इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर टोकन जो हैं वो क्या होते हैं। तो टोकन जो है सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी स्टेटमेंट हम देते हैं उन स्टेटमेंट में जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती है वो सभी क्या कहलाती है, टोकन कहलाती है। जितनी भी इकाइयाँ इसमें काम आती है, जैसे हम एक एग्जांपल लें, जैसे हमने एक स्टेटमेंट दिया इंट x इक्वल टू 10 और फिर सेमीकोलन लगाया, ठीक है। इस तरीके से सिंटैक्स दिया जाता है इसमें सी लैंग्वेज में। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमने लिखी है या जो भी सिंबल हमने बनाए हैं वो सब क्या हैं, वो सब टोकन हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करें, जैसे हमने सबसे पहले लिखा है इंट। इंट क्या है, डेटा टाइप हमने बताया है कि इंटीजर टाइप का डेटा है। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है कीवर्ड। ये कौन सा टोकन होता है, कीवर्ड, ठीक है। इसके बाद हमने x लिखा है। x क्या है, x हमने एक वेरिएबल दिया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। इसके बाद हमने इक्वल साइन लगाया है, तो इक्वल साइन क्या कहलाता है, हमारा ऑपरेटर कहलाता है। और किस टाइप का ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसके बाद हमने एक वैल्यू लिखी है 10। ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब ये वैल्यू हमेशा 10 रहेगी। इसके बाद हमने सेमीकोलन लगाया है, तो सेमीकोलन क्या है, यहाँ पे स्पेशल सिंबल है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है कीवर्ड, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, कांस्टेंट, स्पेशल सिंबल्स, ये सभी क्या हैं, ये सभी टोकन है। तो टोकन कितने टाइप के हुए, टोकन यहाँ 6 टाइप के हुए। 5 तो हमने ये पढ़े, एक और होता है स्ट्रिंग। तो ये 6 टाइप के टोकन होते हैं, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, कांस्टेंट, स्पेशल सिंबल और स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स क्या है, जैसा हमने इस एग्जांपल में देखा कि जो डेटा टाइप होता है, डेटा टाइप को हम कीवर्ड कहते हैं। तो कीवर्ड क्या है, कीवर्ड आपके एक तरीके से प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं या इनको रिजर्व वर्ड्स कह सकते हैं, जिनकी इनकी खुद की फंक्शनैलिटी होती है। जैसे हमने इंट लिखा तो इसका मतलब है इंटीजर वैल्यू, तो ये पहले से डिफाइन है। तो कीवर्ड जो है ये यूज़र वेरिएबल नेम में काम में नहीं ले सकता का, इसका मतलब ये है कि जो वेरिएबल नाम हम देते हैं, वेरिएबल का नाम यहाँ क्या दिया हमने, ये दिया जो आइडेंटिफायर होता है हमारा, है ना। यहाँ वेरिएबल का नाम क्या दिया हमने, x। तो x की जगह हम कोई भी कीवर्ड काम में नहीं ले सकते हैं। मतलब इंटीजर x लिखा, इंटीजर a लिखा, b लिखा, लेकिन जैसे इंटीजर एक कीवर्ड है तो हम इंटीजर इंट ऐसे नहीं लिख सकते हैं। या एक कीवर्ड होता है आपका, जैसे कोई कीवर्ड हो गया इफ़, अपन इफ़ एल्स स्टेटमेंट इसमें लगाते हैं। तो इफ़ जो है एक रिजर्व वर्ड है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, तो कभी भी हम वेरिएबल को इफ़ से डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं ना। इसके अलावा आप a b x y z किसी से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वेरिएबल नेम से हम उसको, वेरिएबल नेम को हम कीवर्ड के नाम से डिफ़ाइन नहीं कर सकते। सी लैंग्वेज जो है इसमें कितने कीवर्ड होते हैं, तो 32 कीवर्ड्स होते हैं। अब इनको याद करने के लिए हमने इनको 5 कैटेगरी में यहाँ पे बांट दिया है। एक एक कैटेगरी वाइज देखते हैं। जैसे सबसे पहली कैटेगरी हमारी है डेटा टाइप। डेटा टाइप में 9 कीवर्ड्स हैं आपके, जैसे इंट इंटीजर हो गया, फ्लोट दशमलव की वैल्यू हो गई, कैरेक्टर हो गया कैर, शॉर्ट, लॉन्ग, डबल, वॉइड, साइंड और अनसाइंड। ये 9 हो गए आपके डेटा टाइप के कीवर्ड्स। ऑपरेटर, इस कैटेगरी में एक ही कीवर्ड आता है, वो है साइज ऑफ। तीसरी कैटेगरी हमने बनाई है कंट्रोल स्टेटमेंट की। इसमें 9 आपके कीवर्ड्स हैं, जैसे आपके हो गया इफ़, एल्स, फॉर, डू, वाइल, स्विच, केस, ब्रेक, डिफ़ॉल्ट। अगली जो कैटेगरी है वो है स्टोरेज क्लास। इसमें 4 कीवर्ड्स हैं, जैसे रजिस्टर, स्टैटिक, एक्सटर्न और ऑटो। ये स्टोरेज क्लास एक तरीके से आपकी मेमोरी से रिलेटेड क्लास हो गई, ठीक है। इसके बाद 5वां है अदर कीवर्ड। अदर कीवर्ड में बाकी बचे हुए 9 कीवर्ड, जैसे कांस्टेंट के लिए कॉन्स्ट, रिटर्न, यूनियन, स्ट्रक्चर के लिए एनम, वॉयलेट, टाइप, डेफ, गो टू और कंटिन्यू। तो ये सारे 32 जो हैं आपके कीवर्ड्स हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है। अगला जो आपका यहाँ टोकन है वो है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर जो हमारा यहाँ पर, अगर इस एग्जांपल में देखें, हमारा जो एग्जांपल था यहाँ पर, तो आइडेंटिफायर क्या है, वेरिएबल। जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया है यहाँ पे x, वो क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर कहलाता है। तो आइडेंटिफायर क्या है, ये यूज़र डिफाइंड नेम होते हैं जिनको यूज़र डिफाइन करता है।
वेरिएबल, फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर, इन सभी को यूज़र जो नाम देता है उसी को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर का जो नाम हम देते हैं उसमें आप सारे कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, अंडरस्कोर और डिजिट्स ये काम में ले सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग लेटर जो है, स्टार्टिंग लेटर हमेशा अपर केस, लोअर केस या अंडरस्कोर ही होगा, ठीक है। कभी भी आपका डिजिट वगैरह स्टार्टिंग नहीं होगा इससे, नाम का स्टार्टिंग। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिए ए बी, ठीक है, ए बी लिख सकते हैं हम, अंडरस्कोर ए बी लिख सकते हैं, AB3 लिख सकते हैं, स्मॉल ए बी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर नाम दे सकते हैं, आइडेंटिफायर को डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसका जो नेमिंग है, नेमिंग के रूल्स यहाँ पर हमने डिफ़ाइन किए हैं कि पहला अक्षर हमेशा अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर होगा, अंक नहीं होगा पहला अक्षर, मतलब int 8b इस तरीके से डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। कोमा या स्पेस का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी कीवर्ड को, जितने भी कीवर्ड हैं उनको आइडेंटिफायर की तरह काम में नहीं ले सकते हैं। जैसे फॉर लूप लगाते हैं हम, तो फॉर एक कीवर्ड है, तो यहाँ पर int 4 नहीं लिख सकते हैं, है ना। आइडेंटिफायर में मैक्सिमम 31 कैरेक्टर्स यूज़ में ले सकते हैं हम, और इसकी मतलब इसकी जो कैरेक्टर लिमिट होगी वो 31 की होगी। इसके अलावा आइडेंटिफायर्स जो हैं वो मीनिंगफुल होते हैं, शॉर्ट होते हैं और इजी टू रीड होने चाहिए। तो वेरिएबल, अरे, पॉइंटर, फंक्शन, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनमरेटर, ये सभी क्या हैं, ये सभी आइडेंटिफायर है। जैसे कि हमने अभी यहाँ पर एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया है उस एग्जांपल में x। तो वेरिएबल क्या होता है ये देख लें हम यहाँ पर। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक स्टोरेज लोकेशन है ना। स्टोरेज लोकेशन है कहाँ पर, किसकी स्टोरेज लोकेशन है, मेमोरी की, जो कि इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है। यानी कि x जो हमने लिखा ये क्या है, ये मेमोरी का एक एड्रेस है। इस एड्रेस पर हम जो वैल्यू दे रहे हैं वो वैल्यू स्टोर रहेगी। तो वेरिएबल में दी गई जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली रैम में स्टोर होती है। जैसे हमने लिखा int x = 10, तो x क्या है, x एक स्टोरेज लोकेशन है मेमोरी की जिसके अंदर वैल्यू हमने दी है 10, ठीक है। x नाम से उसका एड्रेस हो जाएगा। और उसको कैसे लिखेंगे हम, एंड x, अगर आपको डिफ़ाइन करना है तो। अब यहाँ पर वेरिएबल का जो सिंटैक्स होता है वो कैसे होता है, देखिए यहाँ पर बहुत ही ईजी है। डेटा टाइप लिखना होता है, फिर वेरिएबल नेम लिखना होता है, फिर इक्वल टू वैल्यू जो है लिखा है। डेटा टाइप इंटीजर, वेरिएबल नेम x, इक्वल टू वैल्यू 10, ठीक। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन, इसको डिक्लेरेशन इसका कैसे करते हैं, तो यहाँ पर डिक्लेरेशन अभी हमने देखा था, जैसे int xyz, int age, इस तरीके से। मतलब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं x int x फिर सेमीकोलन y सेमीकोलन, इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, ये गलत पैटर्न है, ये सही पैटर्न है इसके लिखने के। अब इसका इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है इसको वैल्यू असाइन करना है। जैसे हमने लिख दिया int age, हमने डिफाइन कर दिया था पहले, फिर हमने दे दिया int age = 20, वैल्यू डिफाइन कर दी। जैसे डिक्लेयर किया int x, फिर इनिशियलाइज कर दिया x = 10, ठीक। अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल की बात करें तो अकॉर्डिंग टू स्कोप दो टाइप के वेरिएबल होंगे, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। और एक आप यहाँ ध्यान रखें, रजिस्टर क्लास वेरिएबल होते हैं जिसमें 4 टाइप के वेरिएबल होते हैं, रजिस्टर वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, एक्सटर्नल वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल की। तो लोकल वेरिएबल की अगर हम बात करें तो अगर किसी स्कोप में कोई वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है तो उसको हम कहेंगे लोकल वेरिएबल, ठीक है। इसको ऑटोमेटिक वेरिएबल भी कहेंगे। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, गार्बेज। अगर हम कोई वैल्यू इसको नहीं देंगे, जैसे x = 10 दिया, कोई वैल्यू अगर हमने नहीं दी वेरिएबल को, तो डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू लेगा वो, गार्बेज। तो वो गार्बेज प्रिंट कर देगा वहाँ पर। जैसे लोकल वेरिएबल को कैसे डिफाइन किया कि ये एक स्कोप के अंदर होते हैं। जैसे ये एक स्कोप हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक स्कोप हो गया, इसके अंदर डिफाइन किया है। यहाँ से यहाँ तक स्कोप हो गया, इसके अंदर डिफाइन किया। तो a और b क्या हो गए, आपके लोकल वेरिएबल हो गए। इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं अपन एक साथ, जैसे एक ही साथ में डिफाइन कर दिया। ये आपका स्कोप हो गया, इसके अंदर int a int b 2 वेरिएबल हो गए, ठीक है। ये जो तरीका है यहाँ पर दिया हुआ है ये अलाउ नहीं है। इसमें क्या गलती करी है, देखिए वॉइड मैन लिखा है, फिर int a 10 int a 20, यानी कि दोनों वेरिएबल का सेम नाम दे दिया, जो कि अलाउ नहीं है, ये एरर शो कर देगा। यहाँ पर अगर इस तरीके से हम करते हैं तो यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर शो कर देता है। एक स्कोप में एक नाम से एक ही वेरिएबल होना चाहिए, नहीं तो कंपाइल टाइम एरर आती है यहाँ पर, ठीक है। एक एग्जांपल और लिया है यहाँ पर, जिसे अगर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट कराना चाहें हम, तो int x को हमने डिफाइन कर दिया, printf %dx। अब x को कोई वैल्यू नहीं दी है हमने, तो ये आउटपुट क्या आएगा, गार्बेज।
दूसरा जो वेरिएबल का टाइप है वो है ग्लोबल वेरिएबल। अब ये जो हमारा स्कोप है, स्कोप कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, मेन के बाद में। अगर इस स्कोप से बाहर हम किसी वेरिएबल को डिफाइन कर दें तो वो ग्लोबल वेरिएबल होगा। ग्लोबल वेरिएबल पूरे प्रोग्राम के लिए डिफाइन होगा और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। जैसे हमने डिफाइन कर दिया इंट x, उसके बाद ये स्कोप दिया, तो स्कोप के बाहर जो है वो ग्लोबल वेरिएबल है और स्कोप के अंदर जो दिया है वो लोकल वेरिएबल है। देखिए x यहाँ भी दिया है, x यहाँ भी दिया है, यानी कि अगर अलग अलग स्कोप हैं उनमें हम सेम नाम से वेरिएबल बना सकते हैं। तो ये नोट भी हम ध्यान रखें। इसका एग्जांपल लिया है हमने, जैसे इंट x इक्वल टू 10 वॉइड मैन, फिर स्कोप के अंदर इंट x 20 %d और x। तो प्रिंट क्या करेगा, ये x की वैल्यू प्रिंट करेगा 20। क्यों? क्योंकि लोकल वेरिएबल की प्रायोरिटी ली जाती है यहाँ पर, क्योंकि प्रिंट का कमांड भी हमने यहाँ दिया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगला तीसरा आता है आपका ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर जैसे हमने यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया था, है ना, इंट x इक्वल टू 10 ऐसे लिखा था, तो ये इक्वल जो है ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर क्या, एक सिंबल होता है जो कि कंपाइलर को ये बताता है कि कौन सा मैथमेटिकल या लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करना है। कौन बताता है? ये ऑपरेटर बता रहा है। किसको बताता है? कंपाइलर को बताता है। यहाँ पर कुछ टाइप है हमारे ऑपरेटर के। क्या क्या टाइप है हम देखते हैं। 6 टाइप के ऑपरेटर हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर है, पता चल रहा है हमको नाम से, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी। रिलेशनल ऑपरेटर है जो कि रिलेशन बताएंगे। लॉजिकल ऑपरेशन है, ऑपरेटर है जो कि लॉजिकल कंडीशन बताएंगे। बिटवाइज ऑपरेटर हैं जो कि बाइनरी ऑपरेटर होंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर हैं जिसे इक्वल से रिलेटेड ऑपरेटर है, और मिसलेनियस ऑपरेटर है। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर में हो गया, देखिए प्लस का साइन अगर है तो एडिशन, माइनस, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई के लिए स्टार, डिवाइड के लिए इस तरीके का साइन, परसेंटेज, मॉड्यूलस। प्लस प्लस 2 बार लिखा है मतलब इंक्रीमेंट, माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट। आगे चलें हम रिलेशनल ऑपरेटर की बात करें। रिलेशनल ऑपरेटर में जैसे रिलेशन बताते हैं, जैसे डबल इक्वल लिखा है हमने, इसका मतलब होता है वैल्यू इक्वल, लेकिन कंडीशन ट्रू कब होगी? जब वैल्यू इक्वल होगी। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं ये साइन और इक्वल का साइन, तो ये होता है वैल्यू नॉट इक्वल, तब कंडीशन ट्रू। इसमें तो वैल्यू इक्वल होने पर कंडीशन ट्रू होगी और इसमें वैल्यू इक्वल नहीं होने पर कंडीशन ट्रू होगी। ये ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू का है, लेस देन इक्वल टू का है, सब हम जानते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में जैसे ये हमारे गेट जो होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, तो डबल ये वाला एंड लगाएंगे हम तो एंड गेट हो जाएगा। 2 डंडे इस तरीके से लगाएंगे तो और हो जाएगा, और ये विस्मय बोधक चिन्ह लगाएंगे तो नॉट हो जाएगा ये। ठीक है, अगले जो ऑपरेटर हैं बिट वाइज ऑपरेटर हैं, जो बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। जैसे एंड लगाया तो ये बाइनरी एंड है, एक ये साइन लगाया तो बाइनरी और है, इस तरीके से और भी होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे इक्वल, ये असाइनमेंट है, प्लस इक्वल, ऐड एंड असाइनमेंट, माइनस इक्वल, सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट, इसमें और भी होते हैं। मल्टीप्लाई के बाद भी साथ भी होता है, परसेंटेज के साथ भी होता है, ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। इसके अलावा मिसलेनियस ऑपरेटर है जैसे साइज ऑफ, ये क्या करता है? ये रिटर्न द साइज ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की साइज़ रिटर्न करता है। एंड लगाया तो ये एड्रेस रिटर्न करेगा। स्टार लगाया तो ये पॉइंटर का वेरिएबल बताएगा। क्वेश्चन मार्क और कॉलन लगाया तो ये कंडीशनल एक्सप्रेशन यहाँ पर शो करेगा। तो ये सारे आपके ऑपरेटर हो गए। इसके बाद अगला आया, अपन ने क्या लिखा था? x, क्या लिखा था अपन ने? इंट x इक्वल टू 10। तो ये 10 क्या था आपका? कांस्टेंट था। तो कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट कहलाता है। जैसे कांस्टेंट इंट y इक्वल टू 20, कांस्टेंट कैरेक्टर, कांस्टेंट फ्लोट वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंडरी कांस्टेंट होते हैं। सेकेंडरी कांस्टेंट में अरे, पॉइंटर, यूनियन, स्ट्रक्चर, इनमरेशन, ये सारे होते हैं। इसके बाद हमने जैसे ये लिखा था यहाँ पर इंट x इक्वल टू फिर 10 लिखा था और फिर सेमी कोलन लगाया था, है ना। तो ये जो सेमी कोलन है ये क्या है? ये है स्पेशल सिंबल। तो अब हम देखते हैं स्पेशल सिंबल क्या होते हैं। जैसे सेमी कोलन हो गया स्पेशल सिंबल, जैसे आपका स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, जैसे सिंपल ब्रैकेट हो गया, करली ब्रैकेट हो गया, कोमा हो गया, हैश हो गया, ये सारे क्या हैं? स्पेशल सिंबल हैं। फिर इसके बाद आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग क्या होते हैं? स्ट्रिंग कैरेक्टर का एरे होते हैं। ठीक है, अब स्ट्रिंग जहाँ एंड होता है वहाँ हमको नल कैरेक्टर लगाना पड़ता है, मतलब /0 ऐसा लिखेंगे, मतलब स्ट्रिंग एंड हो गई। स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट में बंद करते हैं, जबकि कैरेक्टर को सिंगल कोट में बंद करते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग में कैरेक्टर की संख्या ही स्ट्रिंग का साइज़ होती है। स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं? जैसे यहाँ 3 स्टेटमेंट के थ्रू हमने स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया है।
जैसे हमने लिखा है कैरेक्टर कैर A10 इक्वल टू जावा पॉइंट, तो ये A जो है ये क्या है आपका स्ट्रिंग है, और 10 क्या दिखा रहा है इसकी साइज़, यानी कि जो हमने लिखा है जावा पॉइंट, ये 10 कैरेक्टर हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये 10 कैरेक्टर हैं टोटल, इसलिए हमने यहाँ पे 10 को डिफ़ाइन किया है। इसी तरीके से इसको हम इस तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, कैरेक्टर जावा पॉइंट या कैरेक्टर A10, और फिर एक एक जो आपके कैरेक्टर हैं उनको अलग अलग सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे और स्ट्रिंग को एंड किससे करेंगे, /0 से। तो इस तरीके से भी आप स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये सारे टोकन हमने पढ़े। कितने टाइप के टोकन हमने यहाँ पर देखे, 6 टाइप के। कीवर्ड देखा, आइडेंटिफायर देखे, ऑपरेटर देखे, कांस्टेंट देखे, स्पेशल सिंबल और स्ट्रिंग देखे। इनको याद करने के लिए आप इस एग्जांपल से याद कर सकते हैं। ये सबसे पहले जो इंट लिखा है ये आपका कीवर्ड है, एक्स आपका आइडेंटिफायर है, इक्वल ऑपरेटर है, 10 कांस्टेंट है और सेमीकोलन स्पेशल सिंबल है, और एक स्ट्रिंग आपका टोकन और होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये टोकन का जो आपका पूरा डिस्कशन था ये ख़त्म हुआ यहाँ पर। थैंक यू।